आफ्टर कंप्लीटिंग योर मास्टर्स आपकी बेहतरीन चॉइस क्या होनी चाहिए? जॉब आपके लिए बेहतरीन चॉइस है या हायर एजुकेशन एक बेहतरीन चॉइस है? ये एक ऐसी कन्फ्यूजन है जो कि तकरीबन मास्टर्स करने के बाद हर स्टूडेंट जो है उसको फेस करता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि आपके लिए बेहतरीन चॉइस क्या है, और एट द एंड आई विल शेयर अ टिप जो कि आपके इस सिलेक्शन प्रोसेस को और आपको आपकी कन्फ्यूजन से निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम टू साइंटिफिक कम्युनिटी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट। आज की वीडियो में हम ये देखने लगे हैं कि जब आप मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप जॉब मार्केट में जाएं और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड अपनी जॉब जो है उसको सर्च करें, या दूसरी चॉइस आपके पास ये है कि आप हायर एजुकेशन की तरफ जाएँ, क्योंकि आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। और फिर होता ये है कि आप डिसीजन तो ले लेते हैं, लेकिन फिर भी आप कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आपका जो डिसीजन आपने लिया वो कितना बेहतर था, और आप की पर्सनैलिटी और आपकी पर्सनैलिटी की जो ट्रेड है, आपकी जो लाइक्स डिसलाइक्स हैं, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आपकी हैबिट्स हैं, वो आपकी इस सिलेक्शन को सपोर्ट करेंगी या नहीं करेगी। सबसे पहला पॉइंट जो ज़रूरी है इस पूरे प्रोसेस में, व्हेन यू आर गोइंग टूवर्ड्स अ जॉब और व्हेन यू आर गोइंग टूवर्ड्स हायर एजुकेशन, कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। क्योंकि ये फैक्ट है कि आपके जो एमफिल और पीएचडी में आपकी जो सेमेस्टर फ़ी है और जो एक्सपेंसेस हैं आपकी स्टडीज़ के, वो ज़्यादा होने वाले हैं एज़ कम्पेयर टू योर मास्टर्स डिग्री। तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत मैटर करती है। अगर आपको फील होता है कि यू आर नॉट एज मच फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और आप अपनी फैमिली के ऊपर एक बर्डन क्रिएट करने जा रहे हैं, तो गो फॉर द जॉब। जॉब के साथ भी आप जो है वो एमफिल और पीएचडी को परसू कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इवनिंग प्रोग्राम होते हैं। इनमें आपकी क्लासेस जो होती हैं वो इवनिंग में हो रही होती हैं, और मॉर्निंग में आपके पास स्लॉट होता है कि आप जो है वो जॉब कर सकते हैं। जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है व्हेन वी मेक अ कंपैरिजन ऑफ जॉब एंड हायर एजुकेशन, तो एक चीज़ ऐसी है जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ आपकी स्किल्स हैं, आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं। वो ऐसी स्किल्स जो थ्योरी आपने पढ़ी हुई है उसको स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। आप हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे बिकॉज वो भी रिसर्च बेस्ड डिग्रीज़ हैं, और वहाँ पर भी आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और इसी तरह जब आप जॉब इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपका जो प्रैक्टिकलिटीज़ हैं ऑफ योर थ्योरेटिकल नॉलेज वही काम आने वाली हैं। इन दोनों केसेस में अब आपके लिए एक्स्ट्रा लर्निंग कौन सी होनी चाहिए कि आप कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज करें, आप कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स जो हैं सीखें, जो कि आपके बैकग्राउंड नॉलेज को सपोर्ट कर रही हैं। यहाँ पर स्टूडेंट बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो जॉब सिलेक्शन के दौरान या अपने करियर सिलेक्शन के दौरान, क्योंकि उनको वो दूसरों से बहुत ज़्यादा मशवरा कर रहे होते हैं, और ऐसे उनको मशवरे मिल जाते हैं जिसमें वो अपनी सब्जेक्ट को स्विच कर लेते हैं। जो उनकी बैकग्राउंड नॉलेज है, जिस चीज़ के बारे में उन्होंने 16 ईयर एजुकेशन ली है, जब वो अपने करियर में जाते हैं तो कोई उनसे कहता है ये स्किल सीख लो, इसकी मार्केट में बहुत डिमांड है, ये सीख लो, इसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। तो होने ये लगता है कि वो अपने सब्जेक्ट से एट द टाइम बिल्कुल स्विच कर जाते हैं, और फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है जब तक कि वो अपनी उस नए काम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा लेते, अपनी एक्सपर्टीज़ को और अपने नॉलेज को डिफेंड करना, और किसी भी एम्प्लॉयर के सामने उसको अच्छे से जस्टिफाई कर पाना इन विच डोमेन यू आर एक्सपर्ट इन। यहाँ पर मास्टर्स डिग्री करने के बाद एक्स्ट्रा लर्निंग्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, सेल्फ लर्निंग्स बहुत ज़रूरी हैं, और उनके लिए आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में उनको ज्वाइन कर सकते हैं, डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ साइंस स्टूडेंट एंड यू वांट टू परसू इन रिसर्च और यू वांट टू परसू इन साइंटिफिक एंटरप्रेन्योरशिप, तो उस पर्पज़ के लिए हम लोगों ने साइंटिफिक पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जहाँ पर जाकर आप अपनी लर्निंग्स को, साइंटिफिक लर्निंग्स को और ज़्यादा निखार सकते हैं, और उन लर्निंग्स की बेस पे आप अच्छी रिसर्च भी परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छी जॉब्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पज़ द लिंक इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
नो मूव बैक टू द वीडियो। और मैंने सबसे पहले आपसे यही बात की, आफ्टर सेलेक्टिंग कि आप जॉब में जा रहे हैं या हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, आपने अपनी एक्स्ट्रा लर्निंग्स और सेल्फ लर्निंग्स जो हैं उनको जारी रखना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि यू आर फाइनेंशियली स्टेबल इन, या आप अपनी जॉब्स के साथ साथ अपनी हायर एजुकेशन को सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो हायर डिग्री आप लेने जा रहे हैं और जिस पर्पज़ के लिए लेने जा रहे हैं उसका पर्पज़ अच्छे से मीट हो। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो हायर एजुकेशन की डिग्री तो दे रही हैं, बट वो डिग्री आपके किसी काम नहीं आने वाली। आफ्टर गेटिंग दैट डिग्री भी आपकी जो स्किल्स हैं वो इसी काबिल रहेंगी, आपका मार्केट में कोई हाई पेड जॉब नहीं मिलने वाली और एक्सपीरियंस्ड लोग बाज़-औक़ात आपसे सबकुछ ले जाएंगे। लेकिन अगर आपने जो डिग्री ली है उसमें आपने कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग्स की हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग्स की हैं, जो कि आपकी जॉब में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, तो फिर वो डिग्री डेफिनेटली आपको हाई पेड जॉब की तरफ लेके जाएगी। तो उसके लिए आपने जिस इंस्टीट्यूट का इंतखाब करना है, जिस यूनिवर्सिटी का इंतखाब करना है, और क्योंकि मास्टर्स और पीएचडी डिग्री रिसर्च बेस्ड डिग्रीज़ हैं, तो आपके रिसर्च टॉपिक्स ऐसे कैची होने चाहिए, ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जो कि आपको आपकी अप्लाइड रिसर्च के साथ टच करने जा रहे हों, जो कि आपको आपकी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करने जा रहे हैं और उन्हीं के ऊपर आपके सॉल्यूशंस हो। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसके लिए आपका यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन और उसके बाद फिर सुपरवाइज़र की सिलेक्शन, वो अपनी रिसर्च में कितना से सीरियस है, ये सब बहुत ज़रूरी है। इस पर मेरी एक वीडियो भी मौजूद है कि किस तरह से आप एक जब रिसर्च में आ रहे होते हैं तो उसके लिए पोस्ट सर्वे आपने क्या क्या करना होता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने ज़हन में रखना होता है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, वो आपको हेल्प करेगी कि आपने एक अच्छे सुपरवाइज़र का, अच्छे इंस्टीट्यूट का और अच्छे रिसर्च ग्रुप का किस तरह से इंतखाब करना है। फिर उसके बाद डेफिनेटली आपने ये सब कर लिया तो आपकी जो डिग्री है, अगर आपने उसमें अच्छे से स्किल सीखी हैं, अच्छे से अपनी रिसर्च को जस्टिफाई किया है और अपनी डिग्री के टाइटल को जस्टिफाई किया है, तो फिर आपकी डिग्री जो है वो आपको हाई पेड जॉब की तरफ लेके जाएगी और आपको आपके करियर गोल्स जो हैं उनको अचीव करने में हेल्प करेगी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने ज़रूर करनी है इन योर हायर स्टडीज़, वो ये करना है कि आपने इंटर्नशिप्स जो हैं उनको ज़रूर अवेल करना है। उसका फ़ायदा क्या है? डेफिनेटली एक तो आप प्रैक्टिकल नॉलेज, मार्केट में क्या चल रहा है उसके स्कोप को समझने जा रहे हैं, उसको ख़ुद से अपने हाथों से करके जा रहे हैं। आपने जो थ्योरी है वो प्रैक्टिकलिटी के साथ कितनी मैच करती है उसको एवेल्युएट करने जा रहे हैं। आपके गैप्स आपको फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा, आप सॉफ्ट स्किल्स सीखते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस प्रैक्टिकल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अनफॉर्चुनेटली वो आपने नहीं सीखे ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, वो आपने नहीं सीखे अपने एमफिल और पीएचडी करते हुए भी। तो इंटर्नशिप आपको एक तो आपकी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दिखा रही है और दूसरा आपके अंदर वो तमाम सॉफ्ट स्किल्स डेवलप कर रही है, आपकी कम्युनिकेशंस, आपका वे ऑफ टॉकिंग विद द अदर जेंडर, द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, आप 4-5 लोगों में बैठ के अपनी बात को किस तरह से कन्वे कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ सकते हैं और उनको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, और किस तरह से आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को खुश रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर आप अपने एमफिल और पीएचडी में सीख लेंगे तो आप के लिए मुश्किल नहीं होगा प्रोफेशनल लाइफ में आके अपने आप को फिट करने में, और आप एक अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन नहीं कहलाएंगे। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो कि अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो आपको अपने जहन में रखनी है, जो कि आपकी डिग्री को वेरिएबल बनाने के लिए ज़रूरी है। फिर हम मूव करते हैं कि अगर आपने जॉब करना है तो जॉब भी आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं और आप वैसे समझते हैं कि आपका टेम्परामेंट जॉब का अच्छा है और आप किसी डिपार्टमेंट में जाके अच्छे से अपने आप को प्रूव कर सकते हैं और आप इतनी लर्निंग्स ले चुके हैं, या नहीं आपके पास लर्निंग्स, तो जॉब करने से पहले आप इंटर्नशिप ज़रूर कीजिए और फिर उसके बाद आप अपने आप को मैच कर सकते हैं कि अब आपने जॉब की तरफ जाना है और कौन सी जॉब की तरफ जाना है। और अपनी जॉब को सेलेक्ट करते हुए भी आपने अपनी बैकग्राउंड नॉलेज जो है उसको अपने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जॉब के जो की फीचर्स हैं उनके साथ ज़रूर कंपैटिबल करना है। अगर नहीं कंपैटिबल हो रहे तो कौन से गैप्स हैं उनको फाइंड आउट करें, और फिर उसके बाद जो लर्निंग्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप एक्स्ट्रा लर्निंग्स ले सकते हैं जो कि आपकी डिग्री को और आपके प्रोफेशन को सपोर्ट करें और आपको आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में एक बेस्ट फिट बना के एम्प्लॉयर के सामने लेके आएँ।
तो उसके लिए आपने एक्स्ट्रा लर्निंग्स लेनी है, अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है, जो गैप्स हैं उनको फाइंड आउट करना है, उनके लिए एक्स्ट्रा लर्निंग्स लेनी है। और फिर उसके बाद जब आपकी जॉब हो जाती है तो जॉब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने जा रही है। जॉब के दौरान भी बाज़-औक़ात आप फाइंड आउट कर लेते हैं आपके लिए एक्स्ट्रा लर्निंग्स कौन सी हैं। उसके लिए इधर आपको एमफिल, मास्टर या पीएचडी करने की ज़रूरत है या आपको कुछ सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत है। अपने लर्निंग प्रोसेस को कभी भी स्टॉप ना करें। आप नहीं रेगुलर एजुकेशन ले रहे, लेकिन अपनी सर्टिफिकेशन और अपनी एक्स्ट्रा लर्निंग्स जहाँ पर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू कि अपने मंथली इनकम में से आप एक मनी निकाल लें कि आपने इतनी मनी जो है वो एक्स्ट्रा लर्निंग्स पे लगानी है। आपने ई लर्निंग्स करनी है, आपने कहीं फिजिकल जाके इवनिंग टाइम में जब भी आपको सूटेबल टाइम हो आपने जाके कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, लेकिन अपनी एक्स्ट्रा लर्निंग्स को कभी भी स्टॉप ना होने दें। जॉब का फ़ायदा डेफिनेटली यही है कि आपके पास जॉब एक्सपीरियंस आ रहा है, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के बिहेवियर्स को समझ रहे हैं, आप सॉफ्ट स्किल्स सीख रहे हैं और ये तमाम चीज़ें, ये तमाम एक्सपीरियंसेस आपके रिज्यूमे में ऐड हो रहे हैं और आपकी पर्सनैलिटी में भी बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं। लेकिन साथ साथ आपने अपनी एक्स्ट्रा लर्निंग्स को स्टॉप नहीं किया, साथ साथ आपने अपने सब्जेक्ट, अपनी जॉब की डिमांड के हवाले से जो भी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशंस थी उनको ज़रूर लिया। तो इस तरह से आपने दोनों चीज़ों में अपनी सेल्फ लर्निंग्स को जब तक नहीं डालेंगे आप दोनों चीज़ों में सक्सेसफुल नहीं होने लगे। और वो टिप जो आपके इस सिलेक्शन प्रोसेस को आसान करने जा रही है वो इन्हीं सेल्फ लर्निंग्स पे फोकस करती है। आपका पैशन कुछ नया समझने का, कुछ नया सीखने का, आपका पैशन अपने नॉलेज को, अपने फील्ड ऑफ स्टडी को एक्सप्लोर करने का ही आपको आगे लेके जाता है। आपकी लाइफ में आपका फॉल डाउन तब स्टार्ट हो जाता है जब आप ये समझ लेते हैं कि अब आपने बहुत ज़्यादा सीख लिया और आपको एक्स्ट्रा लर्निंग्स की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आपको आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ लेके आती है, क्योंकि नए जिस मार्केट में हैं, जिस जॉब एनवायरनमेंट में या जिस रिसर्च के एनवायरनमेंट में आप हैं, वहाँ पर जो नए लोग आते जा रहे हैं वो एक्स्ट्रा सीख के आए हैं। वो लोग हैं जो कि नए ज़माने के लोग हैं और उन्होंने इस चीज़ को कहीं ना कहीं से समझा है और सीखा है और तभी वो आपकी कम्युनिटी में आते जा रहे हैं और आपको ज्वाइन करते जा रहे हैं। और वक्त आएगा तो अगर आप अपने आप को इक्विप नहीं करेंगे विद द न्यू टेक्निक्स, विद द न्यू स्किल्स, तो ये नए आने वाले लोग आपको पीछे छोड़ देंगे। आप जॉब्स करते जाएंगे, फेलियर्स को फेस करते जाएंगे और डिप्रेशन की तरफ जाते जाएंगे। एमफिल, पीएचडी कर लेंगे, लेकिन जब तक स्किल्स नहीं होंगे तब भी डिप्रेशन की तरफ जाते जाएंगे। तो आई होप सो कि ये वीडियो देखने के बाद आपने जॉब सेलेक्ट करनी है या आपने हायर एजुकेशन की तरफ जाना है आफ्टर कंप्लीटिंग योर मास्टर्स, इसका आपको डिटेल से आंसर मिल गया होगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन, वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू आंसर यू। आई विश यू हैप्पी लर्निंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।